चलो बेटा, हम लोग लाइट के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे। अभी मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए, प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट, प्रश्न आप लोग मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ, बेटा बात नहीं, नोट करिए, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the nature, position and height of image. ये है बेटा क्वेश्चन, इसको आप लोग जल्दी से लगाएंगे और आंसर बताएंगे। चलो, क्या क्या गिवन है पहले ये समझो। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी क्या लिखोगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी ना, 30 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव होगी। R इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर में, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी? प्लस 15 सेंटीमीटर। बोलो ये बात कितने बच्चों को आई समझ में? भाई इसकी फोकल लेंथ इधर होगी और इधर वाली डिस्टेंस किसमें होती है? पॉजिटिव में। इधर वाली डिस्टेंस किसमें होती है? निगेटिव में। और क्या दिया गया है? कुछ दिया गया बिडू। एन ऑब्जेक्ट हाइस प्लेस एट ए, अच्छा ऑब्जेक्ट भी रखा है। -10। यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव लेना है आपको, यू हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है? वी निकालना है, एच आई निकालना है, निकाला जाए? चलो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? 15 इज इक्वल टू 1/v कितना है बेड़ो? v प्लस 1/u कितना है? 1/-10। माइनस का 1/10 इधर ले आओ, किस में आ जाएगा? प्लस का। प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। 15 1 जा 15 प्लस 10 1 जा 10 अपॉन 15 10 जा 150 इज इक्वल टू 1/v। आया? 15 10 कितना होता है? 15 10 25 बटे 150। 525 5 3 15 5 5 से 30 1/v, यानी v इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर। समझ में आया? नहीं आया? कहां नहीं आया? यहां से 15 प्लस 10 कितना होगा? 25। 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 3 जा 15 और 0 30, 30 हुआ। फिर 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 1/6 आया। उल्टा कर दो, 1/6 का क्या हो जाएगा? 6। समझ गए? अब क्या निकालना है? एच आई। तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू -v/u। तो एच आई इज इक्वल टू -v/ho अपॉन u, ठीक है? इतनी बात आई। एच ओ को उधर डिवाइड से उधर भेज दिया, किसमें आ गया? मल्टीप्लाई। बताओ क्या आएगा? माइनस v कितना है? 6। एच ओ कितना है? 5। एच ओ कितना है? 5। और u कितना है? -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 3 6। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ गया? आया? नोट कर लो जल्दी से। तो बेटा ये क्वेश्चन आ गया, कंफर्म? चलो, अच्छा ये बताओ, v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनकेव mirror of
focal length 10 centimeter is placed at a distance of 35 centimeter from a wall. How? Yes, bro. Far from the wall can an object be placed so that its image formed by the mirror falls on the wall. सॉल्व करिए खट्टाक। चलो अच्छा, देखो पहले इसमें हमें डायग्राम बनाना होगा। गलत। डायग्राम बनाओ। कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव ही बोला है ना? और क्या बोला है? गलत नहीं बोला है। हाँ, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 35 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, is placed at a distance of 35 सेंटीमीटर from a wall। एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर से 35 सेंटीमीटर दूर पे एक दीवार रखी है। यही तो बोला है। ऑब्जेक्ट लिखा क्या उसने? दीवार लिखी है ना इसने। तो एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। मतलब वॉल से 35 सेंटीमीटर। ये वॉल से कॉनकेव मिरर कितनी दूरी पर रखा है? कॉनकेव मिरर रखा है 35 सेंटीमीटर दूरी। ठीक। हाउ फार फ्रॉम द वॉल, हाउ फार फ्रॉम द वॉल कैन एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। मतलब इस दीवार से हम कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रख दें कि उसकी इमेज मिरर पे बन के सीधे यहां पे बने। मतलब मिरर पे सीधे वॉल पे पड़े, क्लियर इमेज बने। तो एक हमने रख दिया। फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। 10 का डबल क्या होगा? 20। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सही है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट दीवार से कितनी दूरी पर रखा है? नहीं पता ना? नहीं पता ना? इसको x मान लो। क्या मान लो? x। अब अगर ये 35 है, ये x है, तो ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर रखा है? 35 माइनस x। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आपको या नहीं? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक कॉनकेव मिरर है, इतना तो समझ में आ गया, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। दीवार से कितनी दूरी पर? 35 सेंटीमीटर पर। ये दीवार है, इससे 35 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर। ये लाइन इतनी यही बोल रही, ध्यान से समझ लो कान खोल के। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इतनी है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। कॉनकेव मिरर वॉल से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इतना समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पे आओ। हाउ फार फ्रॉम द वॉल। मिरर नहीं बोल रहा, वॉल। ये वॉल है, ये क्या है? वॉल।
हाउ फार फ्रॉम द वॉल कैन एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मतलब ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर हम मतलब वॉल से कितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट रखें कि उसकी इमेज मिरर पे एकदम क्लियर बने। तो हमने यहां पे रख दिया, अब हमको नहीं पता कितनी दूर पर रखना है, तो इसी को हमने x मान लिया। इस कहीं कहीं हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, नहीं पता ना कहां रखना है, यही तो हमें पता करना है कहां रखना है ऑब्जेक्ट। मिरर से ये दीवार से हम ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखें कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो एकदम क्लियर बने। तो हमने इस दूरी को क्या मान लिया, x। दीवार कितनी दूरी पर है, 35। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है दीवार से, x। तो ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर है, 35 माइनस एक्स। 35 में से x माइनस करो, ये दूरी आ गई, क्लियर हुआ। मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 35 माइनस एक्स, क्लियर हुई ये बात। अच्छा, अगर हम इसका रे डायग्राम बनाए तो एक पैरेलल रह जाएगी टकरा के, और एक जाएगी फोकस से टकराकर पैरेलल हो जाएगी। देखो इमेज कहां बन रही, जस्ट दीवार, एकदम शार्प इमेज। बात समझ में आई। अच्छा, अब चलो जरा बताओ फोकल लेंथ कितना है कॉनकेव मिरर का, 10। प्लस 10 लिखे हैं माइनस 10, कौन सा मिरर है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर में क्या रखते हैं, इधर साइड की डिस्टेंस नेगेटिव यानी माइनस। यू क्या रखोगे, -35 माइनस एक्स। यू की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है मिरर से, 35 माइनस एक्स। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 35 माइनस एक्स, और यू किस में होता है, नेगेटिव में। निकालना क्या है, v। निकालना क्या है भैया इसमें, v निकालना है, v निकाल लो। एक मिनट, v भी तो दिया गया है, इमेज कहां बन रही है इसकी, दीवार पे, तो v भी हमको दिया गया है, v भी हमको दिया गया है। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर। हमने जब इसका रे डायग्राम बनाया तो इमेज कहां बन रही है, देखो क्या लिखा है, बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। इसकी जो इमेज बने वो कहां पे गिरे, बने वॉल पे। इस ऑब्जेक्ट को कि ऐसी कौन सी जगह, इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसी कौन सी डिस्टेंस पे रखें कि इसकी इमेज सीधे वॉल पे बने। तो हमने x दूरी पर रख दिया, इसकी इमेज कहां बन रही, वॉल पे। अगर इमेज यहां बन रही तो इमेज की दूरी कितनी है, -35 सेंटीमीटर। कितनी है, अब तुम्हें v भी दिया गया है, u भी दिया गया है, f भी। फॉर्मूला लगाते हैं बस, अब क्वेश्चन खत्म। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f कितना है, -10। 1/v कितना है, -35 प्लस 1/u कितना है, -35 माइनस एक्स। सही है, ये माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पे क्या कर दो, प्लस माइनस माइनस। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है और आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से करिए, चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा जल्दी से। माइनस का 1/35 इधर भेज दो, किस में आ जाएगा, प्लस का। तो 1/35 माइनस 1/10 इज इक्वल टू -1/35 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 1 जा 10 माइनस 35 1 जा 35, 35 10 जा 350 इज इक्वल टू 1/35 माइनस एक्स। बोलो सही है, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो 10 माइनस 35 कितना होगा, माइनस का -25/350 इज इक्वल टू -1/35 माइनस एक्स। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। सही है ना, और कटेगा, और क्या, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा, नहीं कटेगा क्या, 16 16, 5 1 जा 5 और 2 0, 20 20 यानी कितना है, -1/14 इज इक्वल टू -1/35 माइनस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों तरफ क्या कर देंगे, उल्टी पुल्टी। तो 14 इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स। माइनस का एक्स इधर ले आओ, प्लस का एक्स,
प्लस का 14 इधर जाएगा, माइनस का 14 कितना आएगा? 21 आएगा बेड़ू, 21 आ गया। इस 21 ने बहुत रुलाया है। चलो नोट कर लो। टंगड़ी कहां से आ गई बीच में? चलो भैया जी लिखो दी। नहीं भाई, क्वेश्चन जब तक आप पढ़ के समझना नहीं सीखोगे तब तक कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन पढ़ो, समझना सीखो, उसको समझो बोल क्या रहा है। जबान निकालने से केवल नहीं होगा। The image formed by a spherical mirror is real, inverted, and is of magnification -2 if the image is at a distance of 30 centimeter from the mirror. Where is the object placed? Question mark. Find the focal length of the mirror. List 2 characteristics of the image formed if the object is moved 10 centimeter towards the mirror. क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, देन सॉल्व करिए। देखा है? सुनो क्वेश्चन क्या रहा है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर, जो इमेज फॉर्म हो रही है स्फेरिकल मिरर के द्वारा वो रियल है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। उसका मैग्निफिकेशन क्या है? -2। ठीक है। इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज अगर 30 सेंटीमीटर दूर बन रही मिरर से तो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? पहला, अगर इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बन रही तो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? पहला। फिर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फिर आपको फोकल लेंथ पता करनी है। फिर लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। फिर बोला जा रहा है इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, और अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे कर दे तो इमेज फिर कहां बनेगी? ये पूरा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम गिवन नोट करते हैं। गिवन क्या है? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -2 दिया है ना। कितना मैग्निफिकेशन है? अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, पता है ना। तो मैग्निफिकेशन कितना है? -2 -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल। क्या कहते हो? तो हाँ रुक जा भाई। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/2, u इज इक्वल टू, तो v कितना है? 30 सेंटीमीटर। और कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। लेकिन ध्यान से सुनो, इमेज कैसी बन रही? रियल इन्वर्टेड, यानी कॉनकेव मिरर होगा, उसी में तो उल्टी और रियल इमेज बनती है। यानी माइनस का 30 होगा ना, अपॉन में 2, यानी u कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। देखो u निकल आया तुम्हारा। ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? 15 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? 30 सेंटीमीटर पे। ठीक, अब क्या निकालना है? फोकल लेंथ। फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f। 1/v कितना है? -30 -15 कितना आएगा बेटा? 1/f इज इक्वल टू, बोलो, -15 -30 अपॉन
15 तिहाई 45 जीरो, सही है। यानी कितना आ जाएगा माइनस का 30 40 45 है ना, अपॉन 450, ये कैंसिल 1/f, तो फोकल लेंथ कितनी आ रही -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आई -10, भाई -15 -30 हो गया -45, और नीचे 450, 45 45 कैंसिल, 10 बचा नीचे, 1/10 रेसिप्रोकल कर दो इसका, क्या आ जाएगा फोकल लेंथ -10। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, फोकल लेंथ भी पता चल गई। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक इमेज की बतानी है। अगर इमेज, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर हम ऑब्जेक्ट अभी कहां रखा है मिरर पे 15 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को कितना आगे हम लेके चले जाएं, मिरर में 15 सेंटीमीटर दूर रखा था, हम उसको कहां लेके चले जाएं 10 सेंटीमीटर और अंदर लेकर चले जाएं, तो यानी अब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा -5 सेंटीमीटर पे, क्या कहते हो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा। भाई ऑब्जेक्ट पहले 15 सेंटीमीटर पे था, बोल रहा है ऑब्जेक्ट को हम और आगे लेके चले गए 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर बढ़ गया तो मिरर से कितनी दूर है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, तो -5। फोकल लेंथ तो -10 ही रहेगी ना, फोकल लेंथ कभी चेंज होती है नहीं। v अब निकाल लो, इमेज कहां बनेगी, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5, माइनस का 1/5 इधर ले आओ, किसमें आ जाएगा प्लस में, और -1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब क्या होगा 10 1 जा 10 -5 1 जा 5, 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 1 बाई, ओ भैया ये आया कंफर्म। चलो देखो एक बार देखो फिर से, देखो मैग्निफिकेशन कितना दिया था -2, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है -v/u, मैग्निफिकेशन -2 रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, u निकालना था ना, u को इधर भेज दो 2 को नीचे भेज दो, और v हमको दिया गया है कितना सेंटीमीटर 30, तो -30 रखोगे, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये कैसे पता चला, क्योंकि इमेज कैसी बन रही रियल इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड किस में बनती है कॉनकेव मिरर में। तो u तुम्हारा कितना आ गया -15, u पता चल गया, v पता है, तो u v पता है, तो क्या निकाल लो f निकाल लिया हमने सॉल्व करके, ये समझ में आया। फोकल लेंथ कितनी है -10। अब आगे बोल रहा है अगर तुम ऑब्जेक्ट अभी कितनी दूर था 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे खिसका दो, तो ऑब्जेक्ट अब कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है -10, तो अब इमेज कहां बनेगी, वही v हम लोग को निकालना है। फिर से ये फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इतना आया, f की वैल्यू -10, v प्लस का 1/u, u की वैल्यू -5, 1/-5 इधर लाओगे क्या हो जाएगा प्लस का 1/5 माइनस 1/10, तो 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, इतना आया। अब बताओ यहां क्या होगा, 10 - 5 क्या होगा 5/50 इज इक्वल टू 1/v, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो उल्टी पुल्टी कर दो, यानी v इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये v पॉजिटिव आ रहा ना, इसका मतलब ये मिरर के पीछे बन रही होगी इमेज, यानी क्या होगी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी और स्मॉल साइज होगी। खत्म क्वेश्चन। आया या अभी भी नहीं आया, आया या नहीं आया, क्लियर हुआ, नहीं आया अभी भी। एक बार ऑब्जेक्ट रखा था 15 सेंटीमीटर पर, फिर उसको खिसका के रख दिया 5 सेंटीमीटर पर, दोनों टाइम इमेज निकालनी थी, 10 सेंटीमीटर खिसकाया तो 5 बचा ना समझ में आ गई बात या नहीं। अब पता है इन लोगों ने ये वाला स्टेप नहीं किया होगा, तुमने ये वाला किया होगा, ये वाले में से निकाले होगे, निकाले हो किए हो, कॉन्फिडेंस बता रहा लड़के का, किया है, ठीक है, इतना आ गया।